हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट जो अभी कुछ ही दिन पहले आया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन जो वाइफ है, वाइफ को भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है किसी एक के लिए ये वीडियो है। ये जजमेंट बहुत ही प्यारा है जो कि डीवी केस पे आया है। प्यारा इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि हमको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसको मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि इसमें कैसे कैसे निर्णय लिए गए। तो दोस्तों, मामला ऊपर तक गया और किस प्रकार से जजमेंट लिए गए। खास बात है, इसमें ऊपर वाली कोर्ट ने नीचे की कोर्ट को जो है अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। क्योंकि आजकल देखा क्या जा रहा है, नीचे की कोर्ट्स में कई बार आप देखते हो कुछ भी हो जाता है और वो रूल्स के अगेंस्ट होता है। तो ऊपर वाली कोर्ट ने यहाँ पे कहा नीचे वाली कोर्ट को कि आपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं किया, आप इसका स्पष्टीकरण हमें दीजिए। अब ऐसे कई मामले आते हैं जहां पे रजनेश ने यही फाइल नहीं होता और इंटरिम डिसाइड कर दिया जाता है, या ऐसे कई मामले आते हैं जहां रजनेश ने यहाँ कंप्लीट नहीं होता और वैसे इंटरिम डिसाइड कर दिया जाता है। कई जगह ऐसा होता है आपकी 91 340 की एप्लीकेशंस पड़ी होती है, वो डिसाइड ही नहीं होती और इंटरिम तय कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें किसी के भी साथ हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। कल दोस्तों हमने लाइव किया था और लाइव पर मुझे बताना आप में से कौन कौन लोग अपीयर थे। आज फिर से लाइव होगा शाम को 5 बजे, तो आप सब लोग तैयार रहना। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा था कि सर लाइव में हमारे क्वेश्चन खो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अब 2.5 लाख करीबन सब्सक्राइबर हैं। अब जितने भी लोग उसमें जुड़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्लो में आते हैं, तो जो भी रैंडमली आता है उसका हम आंसर दे देते हैं, बाकी स्किप भी हो जाते हैं। तो इसमें कई सारे लोग पूछ रहे थे सर इसके लिए क्या करें। तो वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ एक ऑप्शन आता है जब लाइव चलता है नीचे सुपर चैट्स और सुपर स्टिकर्स का। तो अगर आप सुपर चैट और सुपर स्टिकर का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो कमेंट होता है वो प्रायोरिटी पे आ जाता है सबसे ऊपर एक बैच के साथ। तो एकदम से वो सामने आता है और उसका आंसर दिया जाएगा। मतलब वो खोएगा नहीं कमेंट्स की भीड़ में, कुछ समय तक वो उसको वहीं पे टॉप पे रोकेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, चैनल पे ज्वाइन का बटन होता है, वहां जाकर के आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेंबरशिप भी अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपको यूट्यूब एक बैच देता है। तो जब भी आप कमेंट करते हो ना, तो उस बैच के साथ आपका कमेंट सबसे ऊपर टॉप पर आ जाता है, तो कमेंट आपका खोएगा नहीं। तो कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही हैं कि मैक्सिमम रिप्लाई दे सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को आज के शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर इस मामले से पति और पत्नी दोनों को पता चलेगा कि कोर्ट कचहरी में आकर के क्या होता है। देखो, जब मामले फाइल होते हैं ना, उससे पहले मैंने देखा अधिकतर केसेज में जो परिवार वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मामले को या तो रिकनसाइल कर लिया जाए या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए। लेकिन उस समय पे अधिकतर ये देखा जाता है कि नहीं, तुम्हें तो हम कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे, तुम्हारी आधी सैलरी ले लेंगे, बहुत कुछ बोला जाता है पति पक्ष को। और फाइनली क्या होता है, फिर मामले शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ एक ईगो के कारण होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी ईगो में पड़ते हैं तो चीजें कई बार खराब हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस जो है वो इतनी साधारण नहीं है कि आप आए और एकदम से कोई फैसला हो जाए। इवन अगर लड़की को अपना मेंटेनेंस भी बंधवाना है, इवन इन जेन्युइन केसेज में भी, तो सालों तक उसको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ जाते हैं। तब जाकर के उसका केवल मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। फिर कागजों पे जो वो ऑर्डर होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, कई साल खराब हो जाते हैं अगर आप लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। और समय तो दोनों का निकल रहा है। पति तो खैर परेशान होता ही है क्योंकि वो दूसरे प्लेस पे जाता है, केस लड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों ही पार्टीज को परेशानी होती है। इस मामले में नवंबर 2018 में पत्नी ने केस फाइल किया। अब इस केस का नोटिस मई 2019 में पति को मिल गया। पति केस में प्रेजेंट नहीं हुआ। सितंबर 2019 में यह मामला एक्स पार्टी एविडेंस पे लगा। उसके बाद जाने कैसे खिंचता रहा, लेकिन जो पति है वो पहली बार अपनी तरफ से जनवरी 2021 में प्रेजेंट हुआ। अब हम सोचो, 18 से केस चल रहा है, 21 में तो पहली बार प्रेजेंट हो रहा है। फिर जब प्रेजेंट हुआ, आया कोर्ट में, तो सितंबर 2021 में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ 15,000 रुपए पर मंथ। इसके बाद पति ने इसको आगे सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट ने सारी बात को सुनने के बाद इस 15,000 को कम कर दिया, 10,000 रुपए पर मंथ कर दिया। अब इसमें भी जाहिर सी बात है काफी समय लगा। और 15,000 से जब ये 10,000 हो गया तो पत्नी फिर हाईकोर्ट गई, क्योंकि ये सब कुछ अभी तक कागजों में चल रहा है, वाइफ को कुछ मिला नहीं है। अब वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने देखा कि यार चल क्या रहा है, 2018 से मामला चल रहा है, एक ऑर्डर हुआ है, उसकी कंप्लाइंस आज तक नहीं हुई है। आज तक मतलब 2025, 2018 का मामला है और 2025, यानी आप समझिए 7 साल तक कुछ नहीं मिला। मेंटेनेंस का केस फाइल कर रखा है, जाहिर सी बात है लिटिगेशन फीस भी जारी होगी, तकलीफ भी हो रही होगी, टाइम भी दे रहे होंगे, कुछ नहीं मिला, सिर्फ कागजों में ऑर्डर है। अब हाईकोर्ट ने क्या किया, बोला भाई पति जो है वो सरकारी नौकरी में है, 1,10,000 रुपये उसकी सैलरी, और 10,000 रुपये कर दिया, 15,000 रुपये तो बहुत सही था। तो उन्होंने वापस उस 10 को 15 कर दिया। साथ ही जो लोअर कोर्ट है और जो सेशन कोर्ट है, दोनों को आदेश दिया, क्योंकि रिकॉर्ड पे क्या था कि रजनेश नेहा
का जो एफिडेविट होता है उसके लिए पति को नहीं बोला गया है। ना तो नीचे की कोर्ट ने बोला, ना तो सेशन कोर्ट ने बोला। तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश हैं उनका पालन क्यों नहीं किया गया, इस चीज पे स्पष्टीकरण दीजिए। तो अब आप देखिए, पति के दृष्टिकोण से भी पत्नी के दृष्टिकोण से भी, पति भी फंसा हुआ है पिछले 7 साल से, ऐसा नहीं है कि पति फ्री है। और अगर आप वाइफ के दृष्टिकोण से भी देखिए तो 7 साल हो गए, अभी तक ऑर्डर कागजों में है और अभी आगे भी नहीं पता कब वो पैसा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या होता है। तो इसलिए दोनों पक्षकारों की भलाई इसमें है कि प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए ईगो को साइड में उठा के रख दो। हो सकता है हस्बैंड की गलती हो सकता है वाइफ की गलती हो सकता है दोनों के एंड से कुछ गलती हुई हो। जिसकी भी गलती हो उस पर बात मत करो। रिकनसाइल हो सकता है रिकनसाइल करो, और नहीं हो सकता है तो भैया म्यूचुअल डाइवोर्स लो और साइड में हो जाओ। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं कोर्ट कचहरी में जाके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर पति सही से लड़ने पे आ जाए तो सालों निकल जाते हैं। अब इसी मामले में देख लीजिए, खुद यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक 1 रुपया भी उसने नहीं दिया है और जुड़ते जुड़ते 4,55,000 रुपए का एरियर हो गया। अगर आप 8-10 साल धक्के खाने के बाद थोड़ा सा पैसा 40-50 हजार रुपए निकाल भी लोगे किसी से, उसको सफलता या जीतना नहीं कहते, वो तो एक तरह से हार है और बहुत बड़ी हार है। तो इस हार से बढ़िया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और म्यूचुअल में जो रीजनेबल अमाउंट आपको मिल रहा है वो लेकर के परे करो और अपनी जिंदगी सेट करो। तो दोस्तों, दोनों ही पक्षकारों को, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जजमेंट बहुत कुछ सिखाता है, बस सीखने वाला होना चाहिए तो वो चीजें ठीक कर सकता है। दोस्तों, जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।